जरूरी ये नहीं कि पूरे देश में मणिपुर से लेकर गुरुग्राम तक दंगों की आफत है। जरूरी ये नहीं कि देश में बढ़ती हुई टमाटर की कीमतों से सरकार पर लानत है। जरूरी अगर कुछ है तो सिर्फ यही कि आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। और जरूरी ये भी है कि क्या सीमा हैदर सच में बनने वाली सांसद है। नमस्कार, आज मैं बेहद खुश हूँ कि आपके सामने आ रही हूँ जिस चैनल के माध्यम से, वो भारत का चैनल है, उसमें इंडिया नहीं है। क्या हम आज दंगों पर बात करेंगे? हिंदू मुस्लिम के दंगों पर बात करना किसे पसंद नहीं, लेकिन मणिपुर के दंगे पर हम पंगे बिल्कुल नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि मणिपुर वायलेंस पर साइलेंस प्रधानमंत्री भी मेंटेन कर रहे हैं और हम उन्हीं का अनुसरण करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री यानी मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसे देखकर कहते हैं ही इज द बॉस। मेरा प्रधानमंत्री किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। वो मणिपुर पर भी चुप है, वो गुड़गांव पर भी चुप है, वो टमाटर पर भी चुप है। और टमाटर से मुझे याद आता है, पिछले 2 दिनों से टमाटर के ऊपर मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। ये है सत्ता पक्ष और ये है विपक्ष, और बीच में फंस गया है टमाटर या खीरा। पूरी दुनिया के पितृसत्तात्मक मर्द और औरतों से कहते हैं गो मेक अ सैंडविच, गो टू द किचन एंड मेक अ सैंडविच। और आज जब एक औरत सैंडविच लेकर आई तो भी इन्हें तकलीफ हो गई। कहा इसमें टमाटर नहीं है। लोग कहते हैं कि हम बिके हुए हैं। अगर हम बिके हुए होते तो क्या मेरे सैंडविच में टमाटर ना मिलता आपको? हाँ, एक बार को मैं मान सकती हूँ कि ना हम ईमानदार मीडिया है, ना हम ईमानदारू मीडिया है, लेकिन हम बिकी हुई मीडिया तो बिल्कुल नहीं है। हम सपोर्टिव मीडिया है। By and large, we are fair and independent, but intelligent support to the popular ruling government. We don't feel shy in this. लेकिन आज मुद्दा ये भी नहीं है। आज मुद्दा बेहद गंभीर है, इन सभी विषयों से गंभीर, मणिपुर से गंभीर, गुड़गांव से गंभीर, टमाटर की बढ़ती कीमतों से भी ज्यादा गंभीर मुद्दा है सीमा हैदर का। खबर आ रही है, अटकलें हैं, कयास लगाया जा रहा है कि सीमा हैदर सांसद का चुनाव लड़ सकती है। मुद्दा इतना गंभीर है कि उन्होंने गंभीर की ही पार्टी से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। मैं एक औरत होने के नाते हो ही नहीं सकता कि दूसरी महिला का साथ ना दूं। सीमा हैदर जो एक पराये मुल्क से आती हैं और भारत को अपनाती हैं, क्या उनका स्वागत नहीं होना चाहिए? सचिन तेंदुलकर जब सेंचुरी मारते थे तो पाकिस्तान में दुख मनाया जाता था। उस मुल्क को छोड़कर सचिन नाम के ही एक आदमी के पीछे वो यहाँ आती हैं उनके प्रेम में, तो क्या इस प्रेम का सम्मान हमें नहीं करना चाहिए? देश की सभी महिलाओं से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि किसी महिला को समर्थन दीजिए, सीमा हैदर को जिताइए। मैडम सॉरी, कांग्रेस से लड़ रही हैं। यदि ऐसा आप सोच रही हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्या सिर्फ महिला होना ही चुनाव जीतने के लिए काफी होना चाहिए? क्या मैं एक महिला को समर्थन दूं सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एक औरत है? सिर्फ औरत ही औरत, बाकी सब बेगैरत? महिला तो इंदिरा गांधी भी थी, महिला तो सोनिया गांधी भी है, लेकिन सोनिया गांधी की ही तरह सीमा भी हमारे देश की अपनी नहीं हो सकती। वो एक घुसपैठिया है। हमारे देश को सोने की चिड़िया से सोनिया की चिड़िया बना दिया गया और हम कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए सभी महिलाओं से मेरी दरख्वास्त रहेगी कि सीमा को सिर्फ महिला होने के नाते वोट ना दें। मैडम बीजेपी से लड़ रही हैं। लेकिन सीमा हैदर घुसपैठिया है तो क्या हुआ? क्या घुसपैठिए इंसान नहीं होते हैं? क्या घुसपैठियों का दिल नहीं होता है? घुसपैठिए नहीं होते हैं, एक मेहनत कश वर्ग से आने वाले लोग होते हैं
जो अपना देश छोड़कर हमारे देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ योगदान देते हैं, यहाँ आकर मेहनत करते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो हम क्यों उन्हें रोकें? क्या हम वसुधैव कुटुंबकम में यकीन नहीं करते? क्या हमारी परंपरा अतिथि देवो भव की नहीं है? मैडम सॉरी कांग्रेस से लड़ रही हैं। अतिथि देवो भव की परंपरा है, लेकिन आपको गेस्ट और पेस्ट में फर्क भी पता होना चाहिए। कौन गेस्ट है, कौन पेस्ट है, यही बताने में तो हमारा चैनल बेस्ट है। इसीलिए एक घुसपैठिए को अतिथि समझने की गलती बिल्कुल ना की जाए। मैडम सॉरी कांग्रेस से लड़ रही हैं। कभी ये कांग्रेस से लड़ती है, कभी बीजेपी से लड़ती है, कभी कहते हैं फेक न्यूज है, वो चुनाव ही नहीं लड़ने वाली है, मैं अब इससे लड़ने वाली हूँ। सीमा है कौन? ये सीमा लप्पू सी सीमा है, झिंगुर सी है। मैं भी बाजीगर के शाहरुख खान की तरह सीमा से कह देना चाहती हूँ कि सीमा जाओ, मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। सीमा अतिथि है या घुसपैठियां है, इस बात का उसी दिन फैसला होगा जिस दिन वो चुनाव लड़ने का निर्णय लेंगी। यदि वो एनडीए से चुनाव लड़ेंगी तो वो गेस्ट है, और अगर इंडिया से चुनाव लड़ने की सोचती है तो पेस्ट है। यदि सीमा एनडीए से चुनाव लड़ती है तो देश का फायदा है, और इंडिया से चुनाव लड़ती है तो वो एजेंट ऑफ अलकायदा है। इसी के साथ अलविदा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। उम्मीद है कि हमें दंगे के ऊपर सरकार से पंगे ना लेने पड़े और सीमा फिर से कुछ नई करामात करके हमें न्यूज़ देती रहे। नमस्कार।